हेलो एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन। मेरा नाम है अजय जागलान। इजी इकोनॉमिक्स में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। आइए बच्चों, स्टार्ट करते हैं हम लोग अपना आज का नेक्स्ट टॉपिक। देखो बच्चों, हम लोग चैप्टर कवर कर रहे हैं फॉर्म्स ऑफ मार्केट। ठीक है, उसमें हम लोग जो दो मार्केट सिचुएशन थी हमारी, परफेक्ट कंपटीशन की और मोनोपोली की, ठीक है, इन दोनों को हम लोग कवर कर चुके हैं। आज हमें करना है मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। देखो बच्चों, जो आज हमें जो कंपटीशन जो मार्केट हम लोगों को समझनी है, उसके अंदर परफेक्ट कंपटीशन और मोनोपोली दोनों के गुण आते हैं बच्चे। ठीक है, उन दोनों का ही कॉम्बिनेशन बनता है। मतलब मोनोपोली भी है, ठीक है, एक तरीके की मोनोपोली भी बनती है और कंपटीशन भी है। यहाँ पर देखो कहता है कि इट इज द फॉर्म ऑफ द मार्केट इन विच देयर आर मैनी बायर्स, कि बायर बहुत ज़्यादा हैं। देखो, लार्ज नंबर ऑफ बायर्स और मैनी बायर में फ़र्क है। लार्ज में बहुत ज़्यादा है, मैनी में हाँ के भी थोड़े ज़्यादा हैं, कि भाई बायर बहुत सारे हैं और सेलर भी बहुत सारे हैं प्रोडक्ट के। बट द प्रोडक्ट ऑफ ईच सेलर इज डिफरेंट फ्रॉम दैट, कि जो प्रोडक्ट है हर सेलर का वो एक दूसरे से भिन्न है, एक दूसरे से अलग है। ठीक है, कि बहुत सारे सेलर हैं तो उनके पास जो प्रोडक्ट है वो भी डिफ्रेंशिएट है। ठीक है, तो जो जो उनका प्रोडक्ट होता है ना बच्चे, जो सामान वो सेलर बेचते हैं, जो उनका जो डिफ्रेंशिएशन है प्रोडक्ट का, उसको जनरली डिनोट करते हैं। कोई ट्रेडमार्क हो गया, कोई ब्रांड नेम हो गया। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे बात कर लेते हैं। आप सभी टूथपेस्ट का इस्तेमाल करते हैं और मार्केट में गिनी चुनी कंपनियां ही हैं जो टूथपेस्ट को बेचती हैं, जैसे कोलगेट है, क्लोजअप है, पेप्सोडेंट है। इनकी जो ये प्रोडक्ट होता है ना, ये तीनों से अलग होता है। कोई कोलगेट वाला कहता है कि इसमें नमक है, पेप्सोडेंट वाला कहता है ये सेंसोडाइन टाइप का है, ये दांतों में सेंसिटिविटी नहीं रहने देता। ठीक है, क्लोजअप में कहता है इसमें ताजगी ज़्यादा है। सबकी प्रोडक्ट डिफ्रेंशिएशन है सबके अंदर में। ठीक है, और सबकी अपने आप में क्या है, एक मोनोपोली है। ठीक है, कहता है इस मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में मोनोपोली और परफेक्ट कंपटीशन दोनों के मिश्रित गुण होते हैं। ठीक है, और जो प्राइस होता है वो भी डिफरेंट होता है यहाँ पर हर प्रोडक्ट के हिसाब से। ठीक है, तो हम लोग कह सकते हैं कि ईच फर्म टेंड्स टू एक्सरसाइज सम कंट्रोल ओवर प्राइस, कि जो हर फर्म होती है, जैसे पेप्सोडेंट की अलग है, क्लोजअप की अलग है। ठीक है, इनका अपने प्राइस के ऊपर कुछ हद तक कंट्रोल होता है। ठीक है, कंट्रोल को वो यूज करते हैं बच्चे। ठीक है, तो मतलब यहाँ पर एक तरीके से हम लोग ये कह सकते हैं कि जो सेलर होता है उसका प्राइस के ऊपर पार्शियल कंट्रोल होता है, फुल कंट्रोल नहीं रहता, पार्शियल कंट्रोल होता है बच्चे। ठीक है, इसमें आगे कहता है वो कि कुछ फीचर्स भी हैं जो हमें मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन के कवर करने पड़ेंगे। सबसे पहला है कि लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर, कि जो सेलर और बायर हैं उनका नंबर कितना है, वो बहुत ज़्यादा है, लार्ज नंबर है। ठीक है, कहता है एज अंडर परफेक्ट कंपटीशन देयर इज अ लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर, आल्सो द साइज ऑफ ईच फर्म इज स्मॉल, कि जो फर्म का साइज है वो स्मॉल होने के बावजूद जो उनके नंबर ऑफ सेलर और बायर हैं वो बहुत ज़्यादा हैं। ईच फर्म हैज़ अ लिमिटेड शेयर ऑफ द मार्केट, हर फर्म के पास मार्केट का लिमिटेड शेयर है। कुछ शेयर पेप्सोडेंट यूज़ करता है, कुछ कोलगेट लेता है, कुछ सेंसोडाइन लेता है, अलग अलग बहुत सारी हैं बच्चे। ठीक है, आगे प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन, कि जो हर सेलर है ना वो मार्केट में अपना प्रोडक्ट बेचता है, उनके प्रोडक्ट के बीच में डिफरेंशिएशन होता है। ठीक है, हर प्रोडक्ट की अलग क्वालिटी होती है। ठीक है, उनके स्पेसिफिकेशन बिल्कुल अलग होते हैं। इसीलिए कहते हैं कि मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन के अंदर जो प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन है वो यहाँ पर होता है। ठीक है, वो एक दूसरे के क्लोज सब्स्टिट्यूट्स तो होते हैं, ठीक है, पर बट वो परफेक्ट सब्स्टिट्यूट्स नहीं होते। ठीक है बच्चे, आगे कहता है वो हमें, देखो भाई कि भाई एक आपके पास कुछ इंप्लीकेशंस और सिग्निफिकेंस हैं इसके, कि द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन हाईलाइट द इंप्लीकेशन एंड सिग्निफिकेंस ऑफ प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन, के प्रोडक्ट को डिफरेंशिएट करने के लिए कुछ पॉइंट्स हैं। कहता है कि एक तो मार्केट में जो पार्शियल कंट्रोल है प्राइस के ऊपर वो रहता है, जिसके कारण क्या होता है, एक मोनोपोली की पावर एंजॉय करते हैं। अब हर सेलर का अपने प्रोडक्ट के ऊपर पूरा कंट्रोल है बच्चे, उनका प्रोडक्ट मार्केट में दूसरे प्रोडक्ट से डिफरेंशिएट है, भिन्न है, तो उनका अपने प्राइस के ऊपर कंट्रोल है, तो वो मोनोपोली भी एंजॉय करते हैं एक तरीके से। और जो प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन है, तो लार्ज नंबर ऑफ क्लोज सब्स्टिट्यूट्स ऑफ द प्रोडक्ट इन द मार्केट, के प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन होने के बावजूद उसके मार्केट में क्लोज सब्स्टिट्यूट्स भी हैं। अब पेप्सोडेंट की जगह आप लोग चाहें तो पेप्सोडेंट कोलगेट इस्तेमाल कर सकते हैं, क्लोजअप इस्तेमाल कर सकते हैं,
ठीक है। बहुत सारी हैं, डाबर का वो इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। आपके पास रामदेव का दंत कांति है, आप वो इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं बच्चे यहाँ पर, ठीक है। और जो अवेलेबिलिटी है क्लोज सब्स्टिट्यूट्स की, वो कंज्यूमर की चॉइस को इंक्रीज कर देता है, ठीक है, कि कंज्यूमर की मर्जी, कोई भी खरीदे भाई। आगे कहता है द प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन में बी रियल और फेक, कि जो प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन है वो रियल और फेक भी हो सकती है। कहने को तो कि भाई हाँ हमारा प्रोडक्ट उनसे अलग है, लेकिन प्रोडक्ट को यूज़ करने के बाद ही पता चलेगा कि वो डिफरेंट है या फिर वो सेम है बच्चे, ठीक है। आगे कहता है वो हमें कि जो थर्ड पॉइंट में कि सेलिंग कॉस्ट, कि प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन होने के बावजूद जो हैवी एडवर्टीजमेंट कॉस्ट है, पब्लिसिटी है, वो प्राइस के अंदर ऐड होती है, जो टोटल में बन जाती है हमारी क्या, सेलिंग कॉस्ट बन जाती है। अब मान लो कोई पेप्सोडेंट है, वो 10 रुपये की बनती है, तो हमें मार्केट में 15 से 20 रुपये की बेचते हैं, एग्जाम्पल के तौर पे बात कर रहा हूँ मैं ऐसी, ठीक है। 15 से 20 रुपये की बेचते हैं, उसमें एडवर्टीजमेंट कॉस्ट, मार्केटिंग कॉस्ट, फला तरह की कॉस्ट उसके अंदर ऐड कर लेते हैं वो, ठीक है। अब उसके कारण क्या भाई, जिसके आप एडवर्टीजमेंट के कारण ही तो जो कंज्यूमर है उनकी लॉयल्टी डेवलप होती है उनके ब्रांड के प्रति, कि हाँ भाई देखो हम टीवी पे ऐड देखते हैं कि ये पेप्सोडेंट बड़ी अच्छी है, ये टूथपेस्ट बहुत अच्छी है, इसको खरीदना चाहिए। एडवर्टीजमेंट का कुछ ना कुछ तो असर पड़ता है बच्चे, आप सभी जानते हैं इस चीज़ को, ठीक है। और उस ब्रांड लॉयल्टी के कारण ही क्या होगा बच्चे वहाँ पर, कि प्राइजेस पर कंट्रोल हो पाता है, ठीक है। आगे कहता है डाउनवर्ड स्लोपिंग डिमांड कर्व, कि जो डिमांड कर्व है मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में वो डाउनवर्ड स्लोपिंग रहती है। अब पार्शियल कंट्रोल ओवर प्राइसेस लीड्स टू डाउनवर्ड स्लोपिंग डिमांड कर्व, प्राइस के ऊपर पार्शियल कंट्रोल रहेगा तो डिमांड कर्व भी कैसी रहेगी, डाउनवर्ड स्लोपिंग रहेगी। सेम एज जितनी जैसे हमारी पर इसमें मोनोपोली के अंदर थी डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व हमारी, ठीक है। प्राइसेस इंक्रीज होंगे तो डिमांड डिक्रीज हो जाएगी, प्राइसेस डिक्रीज होंगे तो डिमांड इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है। आप लोग देख लीजिए हमारी जो डिमांड कर रहे हैं यहाँ पर, देखो जैसे जैसे प्राइस इंक्रीज कर रहे हैं, ठीक है, मैंने पेंसिल के साथ ड्रॉ किया है बच्चे, जैसे प्राइस इंक्रीज कर रहे हैं डिमांड डिक्रीज हो रही है, प्राइसेस डिक्रीज हो रहे हैं तो डिमांड इंक्रीज हो रही है। कारण यहाँ पर मोनोपोली और परफेक्ट कंपटीशन दोनों के पॉइंट को यहाँ पर एंजॉय किया जा रहा है, ठीक है बच्चे। आगे कहता है फिफ्थ पॉइंट में नॉन प्राइस कंपटीशन, के जो प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन होने के कारण क्या होता है बच्चे, कि वो क्लोज परफेक्ट सब्स्टिट्यूट्स तो नहीं मिलते हमें, लेकिन क्लोज सब्स्टिट्यूट्स मिलते हैं। अब उनके कारण क्या होगा कि जो उनके प्राइसेस है ना गुड्स के, वो सेम नहीं होते, वो सबके अलग अलग होते हैं, ठीक है। शायद आपको पेप्सोडेंट 12 की मिल जाएगी, कोलगेट आपको 18 की मिल जाएगी, ठीक है, रामदेव वाली आपको 5-7 रुपये की मिल जाएगी। मैं एक एग्जाम्पल के तौर पे बात कर रहा हूँ, इनके जो प्राइजेस हैं वो कभी भी सेम नहीं होते, तो इसीलिए कहा है कि यहाँ पर प्राइजेस के बीच में कोई कंपटीशन नहीं होता, ठीक है। नॉन प्राइस कंपटीशन इज द मार्केट स्ट्रेटजी, ये मार्केट की स्ट्रेटजी होती है फर्म की, कि वो मार्केट के शेयर को अपने इंक्रीज करें एडवर्टीजमेंट और पब्लिसिटी के द्वारा, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे आप देख लीजिए, ए फर्म्स प्रोडक्ट इज लॉन्च एंड प्रमोटेड बाय सेलिब्रिटीज, जो सेलिब्रिटीज़ हैं वो किसी भी फर्म के प्रोडक्ट को प्रमोट करते हैं, ठीक है। स्कूल में ब्रांड लॉयल्टी के नाम पे प्रोग्राम चलाए जाते हैं प्रोडक्ट को प्रमोट करने के लिए। आफ्टर सेल सर्विसेज के तौर पे जैसे एसी टीवी, इन सब की आफ्टर सेल सर्विसेज की जाती है 1 साल के लिए, 2 साल के लिए, ताकि ब्रांड के अंदर लॉयल्टी डेवलप हो लोगों की, ठीक है भाई। आगे कहता है फ्रीडम ऑफ एंट्री एंड एग्जिट, कि ऐसी मार्केट के अंदर फ्रीडम और एंट्री, फ्रीडम जो है एंट्री और एग्जिट की वो बिल्कुल होती है सेम एज लाइक परफेक्ट कंपटीशन के रूप में यहाँ पर एंट्री की और एग्जिट की फ्रीडम पूरी होती है यहाँ पर, ठीक है। लैक ऑफ परफेक्ट मोबिलिटी, कि जो परफेक्ट मोबिलिटी है उसकी कमी होती है। फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, लैक ऑफ परफेक्ट मोबिलिटी, अकॉर्डिंगली डिफरेंट प्राइस प्रिवेल फॉर सम फैक्टर ऑफ द मार्केट, के मार्केट के अंदर अलग अलग प्राइजेज होने के कारण कि जो मोबिलिटी होनी है, जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन हमारे लैंड लेबर कैपिटल की, वो परफेक्ट नहीं होती यहाँ पर, उसमें कमियाँ रहती है। आगे लैक ऑफ परफेक्ट नॉलेज, कि जो सेलर और बायर होते हैं ना, ठीक है, जो ओनर होते हैं फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन के, उनके पास प्रोडक्ट की या फिर मार्केट की जो नॉलेज है वो परफेक्टली नहीं होती, उसके अंदर कमी होती है। कारण क्या, क्योंकि प्रोडक्ट में क्या है, डिफरेंशिएशन है। और कहता है इट इज़ नॉट इवन पॉसिबल टू हैव परफेक्ट नॉलेज अबाउट वैरायटी ऑफ ब्रांड्स। अब ज़रूरी तो नहीं हर सेलर, हर बायर, हर फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन के पास हर ब्रांड की, हर प्रोडक्ट की पूरी नॉलेज हो, ऐसा तो नहीं हो सकता।
अब हम हर बार पेप्सोडेंट यूज़ करते हैं तो मेरे पास पेप्सोडेंट की नॉलेज होगी बच्चे। मुझे नहीं पता दंत कांति का रेट क्या है, उसकी स्पेसिफिकेशंस क्या है, मुझे नहीं पता क्लोजअप के बारे में, मुझे कोलगेट के बारे में नहीं पता। सेम केस आपके साथ होगा, आपको हर ब्रांड की नॉलेज नहीं होगी यहाँ पर, ठीक है। आगे इन दोनों के बीच में डिफरेंशिएशन है कि प्राइस डिस्क्रिमिनेशन और प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन। देखो प्राइस डिस्क्रिमिनेशन मतलब प्राइस में भेदभाव होना, प्राइस में डिस्क्रिमिनेट, प्राइस कहीं पर ज़्यादा कहीं कम, ठीक है। डिस्क्रिमिनेशन मतलब कम या ज़्यादा। और प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन के उनके जो स्पेसिफिकेशन है, क्वालिटी है, क्वांटिटी, शेप, साइज, वो बिल्कुल अलग हो जाना, ठीक है, उसको हम लोग डिफरेंशिएशन कहेंगे बच्चे, ठीक है। ये हमारा मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन था बच्चे, ठीक है। आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। आशा करता हूँ आपको पूरा लेक्चर क्लियर हुआ होगा। अभी चैप्टर और रहता है बच्चे, ठीक है। और आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और बेल के बटन को ज़रूर प्रेस करें ताकि आप मेरी हर वीडियो से आप लेटेस्टली अपडेट रहें, ठीक है। थैंक्स फॉर लिसनिंग, हैव ए ग्रेट डे।